बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students of class 6, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम मैथ्स में ज्योमेट्री के सेक्शन पे काम करेंगे। इससे पहले आपने ट्राइंगल बनाने वाली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 में की थी। यूनिट नंबर 10 में काफ़ी काम आप कर चुके हैं। हम आज यूनिट नंबर 11 पे काम करेंगे। यूनिट नंबर 11 में बेटा आपको जो चीज़ें आज हम जो चीज़ें डिस्कस करना हमारा मकसद है, उसको समझने से पहले ज्योमेट्री की ये शेप्स देख लीजिए आप। Both are the closed figures of four sides. Quadrilateral हम कहते हैं जिसको, उसकी दो शक्लें हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आप जानते हैं ना बेटा इन शक्लों को, चौकोर और मुस्ततील। बेटा जब हम ज्योमेट्री पे वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं ज्योमेट्री में किसी भी शेप के हवाले से, तो इन क्लोज फिगर के दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखा जाता है। पहली चीज, ये शक्ल जो है उसकी बाउंड्री लाइन का टोटल क्या है, यानी इसका अहाता कितना है, और इस अहाता को हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है बेटा, पेरीमीटर यानी किसी भी शक्ल की बाउंड्री लाइन का टोटल मेजरमेंट। तो यहां हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज में पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए मौजूद है। ये शक्ल आपके पास किताब में मौजूद है। सवाल में एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 11.1। ये शक्ल जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी देखिए मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दिस फिगर हैज 4 sides, each side having a measurement of 5 centimeter. So it means it is a square. इस स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करने का तरीका होगा 5 + 5 + 5 + 5, 5 + 5 10, 10 + 5 5, 15, 15 + 5 20। लेकिन इसके लिए एक बाकायदा फार्मूला बना दिया गया, यानी किसी भी साइड के मेजरमेंट को 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो फौरी तौर पे आंसर आपके पास पेरीमीटर का आ जाए। हम इस फिगर को देखते हैं तो पहले हमें डेटा लिखना होगा। डेटा में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? डेटा में हमारे पास एक स्क्वायर शेप ABCD मौजूद है और उसकी साइड का मेजरमेंट बेटा कितना है? 5 सेंटीमीटर। उसके पास हर साइड में 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला लिखना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABC and D which is equal to, अब इस फॉर्मूले को आप बेटा आप याद कर लेंगे, 4 × साइड या साइड × 4। हमारे पास साइड का मेजरमेंट कितना है बेटा? 5 है, तो 5 × 4 = 20। ये 20 है सेंटीमीटर। सही है बेटा, समझ आ गया है? आपका याद करने वाला काम ये फॉर्मूला 4 × साइड, ये आपका आ गया पेरीमीटर किसका? स्क्वायर का आ गया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद करना है, 4 × साइड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ। इस क्वेश्चन में जो शक्ल मौजूद है वो है रेक्टेंगल।
पहले इसी तरह डेटा लिख लीजिए, रेक्टेंगल छोटा सा बना के RSTO। अच्छा, अब बेटा रेक्टेंगल में आप जानते हैं क्या फिगर हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, सेट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट साइड, यानी दो साइडों के पेयर्स हैं, सेट है जो कॉन्ग्रुएंट हैं, टू सेट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, यानी यहाँ एक तरफ 5 है तो दूसरा भी 5 है, इस तरफ 3 है तो यहाँ भी 3 है, ये 3 इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये 5 इसके कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, हमेशा जो लंबा हिस्सा है वो कहलाता है लेंथ, याद रहेगा बेटा, और ये छोटा हिस्सा हमेशा रेक्टेंगल की ब्रेथ या विड्थ कहलाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या करेंगे आप इसमें, यहां भी जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो तरीक़ेकार तो वही होगा ना, आउटलाइन का टोटल मेजरमेंट 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 3 क्या हो जाएगा बेटा, 5 8 और 16, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, ठीक है। इतनी टोटल करने की बजाय यहाँ भी इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया है, उस पर आते हैं। डेटा हमारे पास मौजूद है, रेक्टेंगल RSTO, उसकी हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल RSTO विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी दे सकते हैं, और हम इसको बल्कि ऐसी मजीद वजाहत से लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ 9 सेगमेंट RS दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हमने इसका नाम भी वजाहत से लिख दिया, और दूसरा मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, अच्छा RS भी दिया है, और हम फिगर देख लेते हैं, फिगर में क्या कौन सी साइड का मेजरमेंट OT का दिया हुआ है और ST का दिया हुआ है। बुक में हमारे पास तो तस्वीर में जो शक्ल है उसमें इसका मेजरमेंट रिटन में मौजूद है और इस साइड का मेजरमेंट मौजूद है, तो हम अपने डेटा में उसी साइड का मेजरमेंट शो, जो कि RS भी बराबर है उसी के, लेकिन हम डेटा में वही चीज़ लिखते हैं जो क्वेश्चन में मौजूद है। क्वेश्चन में मेरे पास OT का मेजरमेंट दिया हुआ है, लेकिन इट इज़ अंडरस्टूड के RS का मेजरमेंट भी इतना ही होगा। इसी तरह से ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल RSTO विच इज इक्वल टू ST बराबर है 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बुक में मौजूद है। लेंथ ये है तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है तो सामने वाला ब्रेथ है। अब इसका फॉर्मूला बेटा हमें लिखना होगा पेरीमीटर का। पेरीमीटर ऑफ RSTO which is equal to 2 multiplied by L plus B। लेंथ को ब्रेथ में जमा कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरी चीज आपको याद करने के लिए है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 multiplied by L plus B। ये चीजें जो मैं लिख रही हूँ उसी वक्त याद रखनी है आपको। लेंथ में ब्रेथ को जमा कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 2 multiplied by 5 plus 3, तो 5 plus 3 हो गया 8, 8 multiplied by 2 which will be equal to 16 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ ये काम समझ आ गया होगा। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा है एरिया। देखिए ये एरिया की बात है तो थोड़ी सी शक्ल को समझने की कोशिश करें।
फ्लैट शेप है, ये मैंने उसकी प्रॉपर सॉलिड शेप दिखाई है, ये इसकी साइड्स हो गई, ठीक है। और जब पेरीमीटर मालूम किया तो आपने इस आउटलाइन का मेजरमेंट मालूम कर लिया। एरिया ये हो गया अहाता। एरिया होता है रकबा। रकबा क्या है बेटा कि ये चीज जमीन पर कितनी जगह घेरती है। मिसाल के तौर पे मैं इस स्क्वायर को इस टेबल पे रखना चाहूं तो इस टेबल पे ये जो जगह पूरी घेरेगी, समझ रही हैं, ये हिस्सा एरिया कहलाता है। बात आई समझ में आपको? देखें, पेरीमीटर था ये वाला मेजरमेंट आउटलाइन का, और एरिया है ये सारा बीच का मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ इसी दो चीज़ें मुख्तलिफ हो गई। ये आउटलाइन कितनी रही, तो आउटलाइन को मैं एक धागे से लंबा कर लूँ तो पता चल जाएगा आपको मेजरमेंट के धागा यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और धागे को लंबा खींचूंगी, नापूंगी तो पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन एरिया के लिए ये सारा बीच का हिस्सा चाहिए। अब इस बीच के हिस्से को हम मेजर करते हैं छोटी छोटी टुकड़ियों में, ये सारा बीच का हिस्सा, ठीक है बेटा। इसको कहते हैं एरिया, कवर्ड एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में यानी लिखा जाता है। छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए जाएं, समझे आप, तो आपको कहा जाए कि कितने छोटे स्क्वायर बॉक्सेस, स्क्वायर होना जरूरी है उनका, चौकोर चौकोर डब्बे, कितने डब्बों की तादाद में ये बढ़ सकता है, कितने छोटे छोटे चौकोरों में बढ़ सकता है, चौकोर बनना होना जरूरी है, ठीक है। इस तरह करते करते पूरा कवर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब नई चीज आपने सीख ली, वो पेरीमीटर था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? एरिया की। एरिया में हमारे पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये किसका एरिया है? ये है स्क्वायर का एरिया। आपको तीसरी चीज ये याद करनी है, इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25। मगर बेटा याद रखिए एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ये बात मैंने आपको समझाई है। चौकोर 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 खाने, यानी इस फिगर के लिए हमारे पास 25 डब्बे होने चाहिए। इस फिगर के लिए मेजर करते हैं तो 1-1 सेंटीमीटर के एक, बहुत समझने वाला काम है बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। कवर्ड एरिया बक्सों में होता है, यानी 1-1 सेंटीमीटर के 5 डब्बे होंगे तो एरिया, 25 डब्बे होंगे तो एरिया पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हमेशा स्क्वायर यूनिट में आपका जवाब एरिया का आएगा। एरिया कहते हैं रकबे को, ठीक है। ये मैंने एरियाज बता दिए और ये मैंने आपको पेरीमीटर। अब हम आते हैं रेक्टेंगल के एरिया की तरफ। ये आपका आंसर इसका एरिया का आ गया। ये सिंगल यूनिट में आएगा, ये स्क्वायर यूनिट में जवाब आएगा। अब इसी तरह इसका भी हमें निकालना है, तो इसके आएंगे
ऑलमोस्ट आनी चाहिए। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल RSTO विच इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये याद कर लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय बी। देखिए बात वही है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि इसमें कोई लेंथ और ब्रेथ को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दोनों बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो इसका भी है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मगर लंबी साइड को लेंथ कहते हैं, छोटी साइड को ब्रेथ कहते हैं। तो L मल्टीप्लाई बाय बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है? लेंथ है 5, ब्रेथ है 3, 5 3 जा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। या ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ ये चारों फार्मूले आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप अपना कॉपी में रिटन वर्क कैसे करेंगे। एक्सरसाइज नंबर देख लीजिए 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से करेंगे आप। ठीक है बेटा, बोर्ड पे मैं समझा चुकी हूँ और आपने ये काम कॉपी में आपको दिखा दिया मैंने। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आप इस तरह से करेंगे, सामने फिगर बन जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपको क्या करना है बेटा? एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर, देख के बता देती हूँ मैं, 3। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ आपको A और B करना है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको सिर्फ A और B करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में तो है ही 1 और 2 दिए हुए हैं। ये आपका उम्मीद करती हूँ काम समझ आ गया होगा। कल हम आपके रिटन वर्क के साथ अपनी नई क्लास में मौजूद होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।